सो दिस इज पार्ट नंबर 2, राइट। इसको इस 3/4 मैट्रिक्स को हमने रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में लेकर जाना है। सो हम लिखेंगे बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप क्या करते हो कि यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट है इट शुड बी 1, ये 1 होगा तो फिर इसके साथ हम कुछ अप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसको फिर सेकंड रो के साथ और थर्ड रो के साथ ऐड कर लेंगे या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो इस यहाँ पर हम 0 लेकर आ जाएंगे। तो यहाँ पर अब चूंकि हमारे पास वो नहीं है, यहाँ पर 1 नहीं है, तो हम लेकिन नीचे आप देखें तो R2 में आपके पास 1 तो मौजूद है ना, तो ये दोनों रोज हम इंटरचेंज कर लेंगे। तो हम लिख लेंगे ये रो हम ऊपर लिख लेंगे लाइक 1 -1 2 एंड -3, और ये रो 2 जो है हम नीचे लिख लेंगे 2 3 -1 9, और आखिरी रो हम अपनी जगह सही सलामत लिख लेंगे। ठीक है, इसकी हम रीजन क्या देंगे? रीजन हम लिखेंगे R1 इज चेंज्ड विद R2। ठीक है, आसान। अच्छा, अब हमने इसको 0 बनाना है और ये दोनों हमने 0 बनाने, लेकिन रिमेंबर दिस इज रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म, तो द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट शुड बी 1, तो वो हम भी साथ साथ देखते जाएंगे। ठीक है, सो हमने रो ऑपरेशन किया, राइट। सो रो ऑपरेशन, यहाँ पर एक मैं लकीर खींचता हूँ ताकि राइट साइड पे हम भी कुछ फिर कर सकें। सो अब हम एक काम करेंगे, इस रो को हम -2 से ज़रब देंगे तो ये -2 हो जाएगा और फिर इसके साथ ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि R1 जो है उसको -2 से ज़रब दो। ठीक है, और जो रिज़ल्ट आए तो उसको फिर R2 के साथ ऐड कर लो। तो हम यहाँ पर इसको कर लेते हैं। इसको अगर मैं -2 से ज़रब दूँ तो ये फिर आपके पास हो जाता है -2 एंड +2 एंड 2 2s are 4 -4 एंड 2 3s are 6, सो माइनस इज प्लस, 2 3s are 6, और इसके साथ हम ऐड कर लेंगे 2 3 -1, ठीक है, और 9। सो ये दोनों कैंसिल होके 0, ये आपके पास 5 एंड दिस इज -5 एंड 9 और +6 इज 9 और +6 आपके पास 15 बनता है ना, तो हम लिख लेंगे 15, राइट। तो ये रो आपके पास जो आ गया तो वो यहाँ पर आप सेकंड रो में लिख लो 5 -5 एंड 15। अगेन हमने इसको भी 0 बनाना है, तो R1 जो है इस 1 को हम इस पूरे रो को हम -3 से ज़रब देंगे। यहाँ पर मैं अब लिख लेता हूँ -3 R1 कर लो और फिर उसको ऐड कर लो R3 के साथ ताकि यहाँ पर 0 आ जाए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, अब इसको हम -3 से ज़रब देंगे। सो -3 +3 -2 3s are 6 और 3 3s are 9, और यहाँ पर हम अब R3 नीचे लिख लेंगे 1 3 और 2। ये यहाँ पर मैं आपके लिए एलाबोरेट करूँ, वैसे यहाँ पर भी मैं कर सकता हूँ, जहन के अंदर बंदा करके यहाँ पर भी लिख लेता है। सो ये दोनों कैंसिल होके 0, यहाँ पर 4, यहाँ पर -6 + 3 इज़ -3, 9 + 2 इज़ 11। तो यहाँ पर ये भी आप साथ में लिख लो कि 0 4 -3 और 11, ठीक है। और आपके पास जो फर्स्ट रो है तो वो यहाँ पर सही सलामत आप लिख लो -1 एंड देन 2 एंड देन -3, ठीक है। अब हमने इसको यहाँ पर 0 बनना है, ठीक है, इसको 0 बनाना है। तो यहाँ पर अगर मैं 0 बनाऊं तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो 5 है, देखिए R1 को मैं यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है। तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो R2 को मैं यूज़ करूँगा, यहाँ पर 0 बनाऊँगा। तो इट शुड बी 1। अगर ये आपके पास 1 है यहाँ पर, ठीक है, तो अगर यहाँ पर आपके पास 1 है तो उसको मैं -4 से ज़रब दे दूँगा और फिर इसके साथ ऐड कर लूँगा, तो आपके पास वो आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपके पास 0 आ जाएगा। यहाँ पर या तो हम एक काम कर लें कि R2 में से R3 माइनस कर ले, ठीक है, R2 में से अगर हम R3 माइनस कर लें तो यहाँ पर 1 आ जाएगा ना, तो उस 1 को फिर यूज़ करके -4 R2 करके और प्लस R3 के साथ यहाँ पर 0 आ सकता है। और एक और भी हम चीज़ कर सकते हैं, तो वो है अगर मैं इस तमाम रो को 1 और 5 से ज़रब दूँ, क्योंकि ये सारे 5 पे डिवाइड हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपके पास 1 आ जाएगा और उसको बाद में फिर इसके साथ हम वो करके इस तरह कुछ करके इसको 0 बना लेंगे। सो लेट मी टेल यू समथिंग, यहाँ पर आपके पास 1 होना चाहिए, ठीक है।
तो उसको 1 बनाने के लिए हम यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे इस तमाम रो से। तो उसके लिए मैं लिखूँगा रो ऑपरेशन, ठीक है, और फर्स्ट रो तो सही सलामत उसी तरह, और 2 - 3, और लास्ट रो भी सही सलामत उसी तरह, ठीक है। लेकिन जो आपके पास R2 है, तो R2 को मैंने ज़रब दिया 1/5 से, तो इसको अगर आप 1/5 से ज़रब दो तो 5 को 5 पे डिवाइड करके 1 आता है, 0 को 5 पे डिवाइड करके 0 आता है, -5 को 5 पे डिवाइड करके -1 आता है, 15 को 5 पे डिवाइड करके 3 आता है। अब आपके पास ये बन गया, ठीक है, यहाँ पर आपके पास 1 आ गया। तो इस 1 को -4 R2 करके प्लस R3 करके यहाँ पर 0 आ सकता है। लेट मी मेक दिस साइड क्लियर। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे रो ऑपरेशन, राइट, और इसको मैंने ज़रब देना है -4 में से, ठीक है। -4 में ज़रब दूंगा तो फिर इसके साथ ऐड कर लूँगा तो ये 0 हो जाएगा। तो मैं लिख लूँगा -4 R2 और फिर उसको ऐड कर लो किसके साथ, R3 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर 1 -1 2 और -3 तो अपनी जगह, ठीक है, और R2 भी आपके पास अनअफेक्टेड अपनी जगह 3, लेकिन यहाँ पर आपके पास जो है यहाँ पर एक चलो ठीक है, यहाँ पर आपके पास अब क्या आएगा मैं आपको लिख लेता हूँ। इसको मैं ज़रब दूँ तो ये 0 -4 +4 और 3 4s are 12 तो -12, राइट। और अब ये इसके साथ ऐड कर लूँ 0 4 -3 और 11, तो यहाँ पर आपके पास ये दोनों कैंसिल होके 0 0 और यहाँ से 1 और यहाँ से -1, राइट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0 0 1 और -1, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा आगे, यहाँ पर देखिए 1 है, बाकी सारे जीरोस, ये तो बिल्कुल ठीक है। रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में आपके पास नॉन जीरो एंट्री जो फर्स्ट होती है तो वो 1 होती है, बाकी सारी जीरोस कॉलम में। यहाँ पर आपके पास 1 है लेकिन ये तो 0 नहीं है ना, तो इसको मैं अब 0 बनाता हूँ। तो इसको 0 बनाने के लिए अगर ये 1 में इसके साथ ऐड कर लूँ तो ये 0 हो जाता है। सो लेट मी जस्ट डू दैट स्टेप वाइज करते हैं, ठीक है। हम एक काम कर लेंगे, R1 के साथ क्या ऐड कर लेंगे, R2 को, क्योंकि R1 ऑलरेडी माइनस है तो इसको प्लस करके हम ये 0 बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास सेकंड रो 0 1 -1 3 0 एंड आपके पास एक और भी हम ऑपरेशन कर सकते हैं अगर, लेकिन चलो वो बाद में कर लेंगे। 0 1 -1 और यहाँ पर 0 1 के साथ जब ऐड होता है तो 1 होता है, 1 -1 के साथ ऐड होता है तो 0, -1 1 2 के साथ 1 बनता है एंड 3 और -3 इज 0। अब हमने क्या करना है, ये कॉलम भी अब ठीक है, ये कॉलम भी ठीक है। इस कॉलम में यहाँ पर आपके पास h शुड बी 0। ये अगर आपके पास 0 है और ये भी आपके पास अगर 0 है तो यहाँ पर 1 ठीक है। तो अब हम एक काम करेंगे, ये जो आपके पास R3 है इसको ऐड कर लेंगे R2 के साथ, एंड द सेम वे इसको फिर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे R1 में से, ठीक है। तो कुछ इस तरह हम कर सकते हैं। चलो रो ऑपरेशन, अब हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर ये मैंने बिल्कुल ठीक किया ना। लेट मी जस्ट सी, यहाँ पर 0 इन 2 और -1 इज 1 और 3 इज 0 और 0 0। चलो ठीक है, अब कर लेते हैं। सो यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, अब हमने इसको 0 बनाना है तो R3 को इसके साथ ऐड कर लेंगे। सो हम लिख लेंगे R2 + R3। तो R2 आपके पास चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस हो के 0 हो जाता है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 0, ये 0 और इसके साथ ऐड करके आपके पास 1, ये 1 इसके साथ ऐड करके 0, ये -3 इसके साथ ऐड करके 2 आता है, और नीचे आपके पास सेम उसी तरह 0 0 1 और -1, ठीक है। और एक और हम ऑपरेशन करेंगे, इट शुड आल्सो बी 0, ये 1 भी आपके पास 0 होनी चाहिए। तो इसको भी 0 बनाने के लिए हम R3 का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0, तो ये दोनों अनअफेक्टेड होंगी। तो लेकिन यहाँ पर ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो हम माइनस बनाएंगे, माइनस लिखेंगे। सो -R3 + R1, राइट। तो 0 और +1 इज 1, 0 + 0 इज 0। यहाँ पर ये -1 बनेगा ना, सो -1 + 1 इज 0 और माइनस इज प्लस, सो +1 + 0 इज 1,
राइट। अच्छा बाहर अजान हो रही है, मैं इसको अभी पास कर देता हूँ। सो अब ये हमारे पास बिल्कुल ठीक है। एक ही स्टेप के अंदर मैंने 2 स्टेप्स करके इसको कवर कर लिया। देखिए यहाँ पर मैंने क्यों ये 2 स्टेप्स किए। यहाँ पर तो आपके पास 1 है बाकी जीरोज है, तो ये कॉलम बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर 1 है बाकी जीरोज है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर आपके पास 1 है, ठीक है, नीचे आपके पास 1 होनी चाहिए बाकी जीरोज, लेकिन ये दोनों आपके पास जीरोज होने चाहिए। तो मैंने क्या किया, R3 को इसके साथ ऐड कर लिया और तो ये 0 हो गया, और R3 को इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो ये भी 0 हो गया। R2 को 2 के साथ ऐड किया, R3 को 1 में से सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, अब इसको हमने नहीं देखना क्योंकि द फर्स्ट एंट्री इज 1 बाकी 0, सो रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म। तो अब हम लिखेंगे विच इज इन द रिक्वायर्ड रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म। ठीक है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म, बिल्कुल ठीक बुक के साथ भी सेट है। एनीवे दिस वाज इट about part number 2 which was kind of थोड़ा बहुत complicated लेकिन आसान है, मुश्किल नहीं है। So let's just move on to part number 3 now। Again इसमें कोई भी question है तो आप comment section में ज़रूर बता सकते हैं and let us help you। So move to part number 3 now। So this is part number 3, right?